इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली ऑफ मॉडल्स ऑफ टीचिंग बेसिकली इसलिए होते हैं कि जो हमारी लर्निंग और टीचिंग के जितने भी इन्वायरमेंट है, जो इंस्ट्रक्शनल एक्सपीरियंसेस हैं, उनको किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाए, किस तरह से सीक्वेंस किया जाए, किस तरह से इंस्ट्रक्शन जो है वो डिलीवर की जाए, स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाया जाए, ऐसा कैसा इन्वायरमेंट बनाया जाए। तो उसके लिए जो इन्वायरमेंट के लिए जो हमें उस नॉलेज को ट्रांसफर करने के लिए जितनी भी जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जितनी भी स्टूडेंट्स तक कन्वर्ट करनी है, उसके लिए हमें किसी ना किसी मॉडल का सहारा लेना पड़ता है। जब आप मॉडल्स का सहारा लेते हैं तो देर आर सम काइंड ऑफ फैमिलीज ऑफ मॉडल, जिसमें सोशल फैमिली, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली, दी पर्सनल फैमिली या बिहेवियरल सिस्टम फैमिली शामिल है। इन टीचिंग के मॉडल्स के में जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली ऑफ मॉडल है, वो बेसिकली एक लार्जेस्ट अप्रोच के ग्रुप ऑफ अप्रोचेस का एक मजमा है, जिसमें हमें जो इंफॉर्मेशन है वो कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन किसी को एक्वायर करनी है, ऑर्गेनाइज करनी है डाटा, या प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कोई कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, किसी की लैंग्वेज बिल्ड करनी है, डेवलप करनी है, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल होता है। अगर हम इस कैटेगोरिकली इस टाइटल को देखें तो ये जो मॉडल है वो इम्प्लाई करता है कि जो इंटेलेक्चुअल किसी की डेवलपमेंट है, पावर ऑफ रीजनिंग है, लॉजिक है, कि स्टूडेंट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाएगा, उसकी इंफॉर्मेशन को रिटेन कैसे किया जाए, उसमें किस तरह से हम मेटाकॉग्निटिव फंक्शंस को डेवलप कर सकेंगे। अगर हम ये देखें कि जस्ट लाइक कंप्यूटर, हमारा ह्यूमन माइंड भी जो है वो इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है, स्टोर करता है, रिट्रीव करता है, और फिर लेटर टाइम पे हम वो सारी जितने भी हमारे माइंड में वो जो इंफॉर्मेशन है वो हम रिट्रीव करते हैं, लेटर ऑन हम उसको पास आउट करते हैं, पास जो है वो उसको चेक करते हैं कि हमने क्या क्या अक्वायर किया था। अगर हम कंप्यूटर को देखें तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या जिस तरह से सीपीयू है, वो अपनी नॉलेज उसमें जो है वो स्टोर की जाती है, स्टोरेज यूनिट उसमें बनाया जाता है, उसमें बनाया गया है जो कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन एंटर करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई डिवाइसेस होते हैं, वो कंप्यूटर में कीबोर्ड हो जाए या स्कैनर हो जाए, जिसके थ्रू हम टाइप करके या हम कोई स्कैन करके चीज़ों को कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करते हैं और उसको वहाँ पे स्टोर करते हैं। इसी तरीके से ह्यूमन माइंड जो है वो सेंसरी रजिस्टर के तौर पे काम करते हैं, और वो सेंसरी ऑर्गन्स जैसे कि आँख, नाक, कान, जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, टच करके हम चीज़ों को फील करते हैं, ऑब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो इस तरह से हमारी जो इंफॉर्मेशन है जितनी भी, वो ह्यूमन माइंड में रिटेन हो जाती है, स्टोर हो जाती है। उसको फर्दर किस तरह से हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली मॉडल के साथ जो है वो स्टूडेंट की जो इंफॉर्मेशन है, कॉग्निशन है, उनका मेंटल लेवल है, उसको किस तरह से बढ़ा सकते हैं, उसके लिए इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल हमारे लिए बहुत इफेक्टिव काम करते हैं। बेसिकली जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है वो जॉर्ज मिलर, जो कि अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने 1950s में इंट्रोड्यूस करवाया था, और उसमें 3 बेसिक अप्रोचेस हैं कि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि कॉग्निशन कैसे बढ़ती है। उसमें साइकोमेट्रिक अप्रोच है जो कि मेजर करती है कि हमारी क्वांटिटेटिव चेंजेस कितनी आई हैं, कि हमारी ज़हनी सलाहियत, जो लोग जितना ज़्यादा मैच्योर होते जाते हैं उनकी ज़हनी सलाहियत उतनी ज़्यादा मैच्योर होती जाती है। उसके बाद पियाजेशन अप्रोच है। जैन पियाजे ने जो एक अप्रोच दी है कि जो आपकी जितनी भी नॉलेज है वो क्वालिटेटिव चेंजेस हो जाते हैं, कि जो लोग जिस जिस तरह से सोचते हैं उतनी ज़्यादा क्वालिटी इंक्रीज होती है। आप जितना ज़्यादा मुताला करेंगे, जितने ज़्यादा आप बुक्स पढ़ेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी जो कॉग्निशन लेवल पे आपकी जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो ज़्यादा इनहेंस होता है, वो ज़्यादा पावरफुल होता है। उसके बाद जो थर्ड जो अप्रोच है दैट इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग व्यू, इसमें हम एग्जामिन करते हैं कि हमें स्टेप बाय स्टेप किस तरह से वो एक्शंस, वो ऑपरेशंस किए जाएं जिसमें हमारी जो प्रोग्रेसिव स्टेप्स के साथ साथ हम अपनी इंफॉर्मेशन को सही तरीके से रिसीव कर सकें, परसीव कर सकें, रिमेंबर कर सकें,
याद रख सकें चीज़ों को, फिर सोच सकें और फिर उन्हीं को उस इंफॉर्मेशन को फर्दर हम यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल जो है वो हमें हेल्प करते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टीचिंग स्ट्रेटजीज पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव काम करते हैं जब हम कोई भी थ्योरी डिज़ाइन करते हैं कि स्टूडेंट को हमें किस तरह से कोई भी चीज़ लर्न करवानी है, कोई कंटेंट कैसे पढ़ाना है, उसको सेम वे में उस कंटेंट को प्रैक्टिस कैसे करवाना है, उसकी थिंकिंग एबिलिटी, प्रैक्टिकल एबिलिटी को किस तरह से बढ़ाना है, उसकी गाइडेंस, उसकी डायरेक्शन और के लिए एक्टिव टीचर जो है वो हेल्प करते हैं कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकें, इंफॉर्मेशन को रिटेन कर सकें। साथ साथ प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नज़र आती है। रिसेंट ईयर्स में अगर हम देखें तो स्कूल्स ने अपनी जो मोड ऑफ टीचिंग और लर्निंग है वो चेंज कर दिया है। पहले टीचर सेंटर्ड होते थे, टीचर ही डायरेक्ट करते थे, टीचर डायरेक्टिव लर्निंग जो है वो की जाती थी, टीचर लेक्चर्स प्रिपेयर करके लेक्चर्स जो है वो डिलीवर करते थे। अब जो है वो स्कूल्स का जो रोल है वो स्टूडेंट को थिंकिंग स्किल्स डेवलप करना है। एजुकेटर्स रिकॉग्नाइज करवाते हैं कि आप कितना अच्छा सोच सकते हैं, आप कितना अच्छे तरीके से किसी भी चीज़ को समझ सकते हैं, किसी भी चीज़ को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो उसके लिए जितनी भी जो प्रोसेस है उसको सही तरीके से कन्वे करना, सही तरीके से उस प्रोसेस को अमल में लेकर आने के लिए टीचर्स काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल में। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल स्पेसिफिकली हमें कोई वैल्यूएबल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, कोई ऐसा हमें स्केच देते हैं जिसके थ्रू हम स्टूडेंट्स की थिंकिंग स्किल्स, उनकी एबिलिटीज को इंक्रीज कर सकते हैं, इनहांस कर सकते हैं। बेयर 1984 में डिस्क्राइब करते हैं कि जो थिंकिंग स्किल्स है वो हमें तीन मेजर कैटेगरीज में नजर आती हैं। एक ब्रॉड स्किल सच एज प्रॉब्लम सॉल्विंग के, जब भी किसी स्टूडेंट को आप कोई प्रॉब्लम देंगे तो उसकी सोल्यूशन के लिए वो जितने भी स्टेप्स लेते हैं, जितनी भी वो लिटरेचर को रिव्यू करते हैं, जितने प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए स्किल्स यूज करते हैं, उसके थ्रू जो है आप उनकी थिंकिंग एबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। फिर डिस्क्रीट एंड बेसिक ऑपरेशन और प्रोसेस के उससे रिलेटेड किसी भी एक प्रॉब्लम है, कोई भी एक आप उनको असाइनमेंट देते हैं, जब वो असाइनमेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं, उसके प्रोसेस में आते हैं, उसके ऑपरेशन में आते हैं, तो भी उनकी जो मेजर जो उनकी थिंकिंग एबिलिटी है, थिंकिंग स्किल्स है, उसको आप चेंज कर सकते हैं। फिर आपकी जो बच्चों की अगर आप कॉम्बिनेशन अगर देखें, क्रिटिकल थिंकिंग और जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो दो तरह से आती है कि थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन को प्रैक्टिकल एंड जो कैपेबिलिटीज हैं प्रैक्टिकली किस तरह से कंडक्ट करते हैं। तो जब वो प्रैक्टिकली उस थ्योरी को अप्लाई करते हैं तो उनकी जो थिंकिंग स्किल है उसको आप इनहेंस करते हैं, इंक्रीज करते हैं। जो मेन फोकस है इस फैमिली मॉडल का वो है डेवलप करना क्रिटिकल थिंकिंग, कि आप किस तरह से किसी की भी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करते हैं। स्टेप्स अगर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली का देखें, मॉडल का देखें, तो सबसे पहले आता है स्टिमुलस। स्टिमुलस वो चीज़ है जिसके थ्रू आप स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं, उनको अरोज करते हैं, उनको रेडी करते हैं, उनकी रेडीनेस इंक्रीज करते हैं। स्टिमुलस वो चीज़ है कि जिसके थ्रू फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जिससे स्टूडेंट अटेंटिव हो जाए, और उसके बाद आप सिलेक्शन पे आते हैं। सिलेक्शन इज वेयर यू सिलेक्ट which method you are going to introduce, which method you are going to practice for your students, for your audience। उसके बाद आप perception लेकर आते हैं कि अब हम एक environment create कर चुके हैं, तो अब आप कौन सी information student को देना चाहते हैं ताकि वो उसको remember कर सकें, उसको सोच सकें और उसमें problem solving abilities increase कर सकें, और फिर उस problem ना सिर्फ उसको solve कर सकें बल्कि उसमें action करते हैं। थ्योरेटिकल आपने उनको बेसिस दी, थ्योरेटिकल बेसिस में आपने उनको चीज़ें सिखाई, रिमेंबर करवाई, उसके बाद कोई एक प्रॉब्लम दिया, जिस तरह से मैथमेटिक्स का पहले एक टीचर सॉल्व करवाती है, उसके बाद अनसीन एक प्रॉब्लम दे देती हैं कि अब आप इसको सॉल्व करें। जब वो सॉल्व करने के लिए रेडी हो जाते हैं तो फिर उनको फर्दर जो है वो कॉन्सेप्चुअल एबिलिटीज इंक्रीज करने के लिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस दिए जाते हैं। इस तरह की हजारों और भी एग्जांपल्स हो सकती हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली मॉडल को अडॉप्ट करने के लिए।
जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली मॉडल है उसमें मेजर मॉडल्स आ जाते हैं, सोर्सेज हैं, नेम्स ऑफ थ्योरिस्ट हैं, और इसके बाद ऑब्जेक्टिव हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव हैं क्या। अगर हम मेजर मॉडल्स देखें तो इंडक्टिव थिंकिंग, इंक्वायरी की ट्रेनिंग, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, मेमोरी इंक्रीजिंग मॉडल्स, एडवांस ऑर्गेनाइजर, सिनेप्टिक्स हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक किस तरह से प्रोमोट करती है क्रिएटिव थिंकिंग को, या फिर किसी भी स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल को अगर आप किसी एक्सपर्टीज की तरफ ड्राइव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सिनेप्टिक्स हमें काफ़ी हेल्प करते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। उसके बाद सोर्सेज में कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, एपिस्टेमोलॉजी है, रिसर्च ऑन मेमोरी है, स्टडीज ऑन क्रिएटिविटी है, डेवलपमेंट है, साइकोलॉजी है। अगर हम थियरिस्ट का नाम देखें तो हिल्डा टाबा, सचमैन, ब्रूनर, पार्सले, प्रेसली, लेविन, ऑस्बेल, विलियम गॉर्डन, पियाजे। अगर हम इनकी हिल्डा टाबा का काम देखें तो हिल्डा टाबा का हमें करिकुलम डेवलपमेंट में टीचर्स को इन्वॉल्व करने का काम नजर आता है। उन्होंने जो करिकुलम डेवलपमेंट का जो मॉडल दिया है उसमें टाबा लर्निंग मॉडल ऑफ लर्निंग में उन्होंने कहा है कि टीचर्स को इन्वॉल्व किया जाए करिकुलम डेवलपमेंट, ताकि वो प्रॉपर तरीके से, एक तो उनमें रिफ्लेक्टिव थिंकिंग इंक्रीज होगी कि क्या करिकुलम में चीज़ें जिस तरह से पायलट टेस्टिंग की जाएगी कि कोई लेसन आपने बनाया है उसको अडॉप्ट करेंगे, उसको प्रैक्टिकली क्लासरूम में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, उसके बाद टीचर्स को वो जो करिकुलम है वो इम्प्लीमेंट करवाया जाता है। सचमैन ये कहते हैं कि आप इंक्वायरी मॉडल इंट्रोड्यूस करें और इस मॉडल को साइंटिफिक इंक्वायरी के लिए कि या प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सके, ताकि स्टूडेंट्स इस चीज़ से काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें हेल्प मिल सके कि किसी भी क्वेश्चन, किसी भी चैलेंज को किस तरह से सॉल्व करना है। ये मॉडल स्टूडेंट की हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स या प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ के लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया है। जेरम ब्रूनर ने जो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी दी है उसमें उन्होंने थियोरेटिकल फ्रेमवर्क दिया है जो वो लर्निंग के हिसाब से है कि जब आप एक्टिव प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, कोई न्यू आइडिया है या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आप करंटली उस पर काम कर रहे हैं या पास्ट नॉलेज उससे रिलेटेड आपके पास है, तो बीइंग एन इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट आप जब एक्टिव डायलॉग्स में, जैसे सोक्रेटिक मेथड है इंक्वायरी में, सोक्रेटिक जो डायलॉग मेथड है कि टीचर और स्टूडेंट डायलॉग्स करते हैं, उसके बाद किसी न किसी नतीजे पे पहुंचते हैं, किसी न किसी रिजल्ट्स पे आते हैं। तो जेरम ब्रूनर का भी है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी कि जब आप कोई प्रैक्टिकल काम करते हैं, जब आप प्रैक्टिकली कोई थॉट जनरेट करते हैं, तो उसका जो रिजल्ट है वो आपको फर्दर आपके कॉग्निशन लेवल को, आपके माइंड को शार्पन करते हैं। ऑसिबल, जो डेविड ऑसिबल हैं, वो साइकोलॉजिस्ट, ये कहते हैं कि जो हमारी जो थ्योरी है उनकी कंस्ट्रक्ट की गई है लर्निंग थ्योरी पे, कि रोट लर्निंग को रिड्यूस करवाया जाए, कि बच्चे को सिर्फ आप रोट लर्निंग ना करवाएं बल्कि आप उनको रटाफिकेशन से दूर उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। पहले के ज़माने में बच्चों को स्पेलिंग्स जो है वो रट्टे के तौर पे याद करवाई जाती थी, लेकिन अब उनको कॉन्सेप्ट्स दिए जाते हैं कि सुफिक्सेस क्या है, प्रीफिक्सेस क्या है, किस तरह से आपने किसी भी जो बेस जो है किसी भी वर्ड की वो क्या है, वो कौन से रूट से निकले हैं। तो अब उनके जब कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो डेफिनेटली उनको वो चीज़ें सही तरीके से समझ आती हैं और वो आइडियाज़, वो उनके कॉन्सेप्ट जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रह जाते हैं। उसके बाद प्रेसली जो थ्योरी मेंटल प्रोसेसिंग की देते हैं उसमें वो कहते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग तब होती है जब आप इन जो न्यूरोलॉजी है, इंफॉर्मेशन जब लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करते हैं, उसके लिए कॉग्निटिव टेंडेंसीज, एटीट्यूड्स, स्टाइल्स को इंट्रोड्यूस करवाएं। एजुकेटर्स का काम यह है कि वो स्टूडेंट्स का इस तरह से उनको प्रोमोट करें, उनकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करें ताकि वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाए। इस तरह की लिटरेरी से काम लें, साइंटिफिक या कल्चरल नॉलेज प्रोवाइड करें कि उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीज़ स्टे कर जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्कूल में देखें तो सोशियोलॉजी या सोशल स्टडीज़ का जो सब्जेक्ट है उसमें हमें कल्चर नज़र आते हैं, हमें हिस्ट्री नज़र आती है, हमें ऐसी ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जो कि हम बच्चों को जब प्रैक्टिकली वो करवाएं तो वो बच्चे पूरी लाइफ इसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसको याद रखते हैं और फर्दर जो है अगली जनरेशन तक उसको ट्रांसफ़र भी किया जाता है। तो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज या स्ट्रेटजीज हैं वो इनकरेज करती हैं कि किस तरह से इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल जो है वो हमें हेल्प करते हैं।
लेविन का जो चेंज थ्योरी है उसमें उन्होंने 3 स्टेप बताया है कि अनफ्रीज, चेंज, फ्रीज, कि कोई भी पहले जो हायर ऑर्डर थिंकिंग को या हायर ऑर्डर लेवल ऑफ मेमोरी को डेवलप करने के लिए आप पहले बच्चे को जो है वो अनफ्रीज करें, उसको जो पहली उसको जितनी भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको रिमूव करें, उसके बाद आप उसमें चेंज लेकर आए और फिर उसमें फ्रीज करें, कोई नई इंफॉर्मेशन फिर लेकर आए, तो उससे जो है वो उसकी जितनी भी नॉलेज है वो इंक्रीज होती है और बल्कि वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के तौर पे रह जाती है। विलियम गॉर्डन की जो सिनेटिक मॉडल ऑफ टीचिंग है जो कि 1961 में इन्होंने अपने कोलीग्स के साथ डिजाइन किया है, मॉडल ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग जिसको सिनेटिक्स कहा जाता है, इसमें क्रिएटिव कनेक्शन बताया गया है कि किस तरह से आप प्रोसेस को और सब्जेक्ट करिकुलम को आपस में मिला के किस तरह से किसी भी स्टूडेंट की जो मेंटल लेवल है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसकी मेमोरी किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए प्रोसेस जब इस प्रोसेस से गुजरते हैं, जब क्रिएटिव थिंकिंग के मॉडल से गुजरते हैं तो डेफिनेटली उनकी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो इंक्रीज होती है। जैन पियाजे जो कि स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, उनका काम ये था कि चाइल्ड डेवलपमेंट पे उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया और उनकी जो थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट एपिस्टेमोलॉजी की जो थ्योरी है वो जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी के नाम से मशहूर है। और उन्होंने ये क्या है कि बच्चे के साथ जब आप खुद उसके साथ बैठ के उसको प्रैक्टिकली चीज़ें करवाते हैं तो वो चीज़ें उनको याद रह जाती हैं और वो समझ जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहते। अगर हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल के ऑब्जेक्टिव्स देखें तो ये डेवलप करते हैं कॉन्सेप्ट को और कॉन्सेप्चुअलाइजेशन को, मेमोरी इंक्रीज करते हैं, इंडक्टिव थिंकिंग, क्रिएटिविटी, मीनिंगफुल रिसेप्शन या इंक्विजिटिवनेस जो है वो इंक्लूड करते हैं। अगर हम इसको कंक्लूड करें तो जो मॉडल है वो प्रिस्क्रिप्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि हम कोई भी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शनल गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें। और मॉडल्स डिफर करते हैं जनरल टीचिंग स्ट्रेटजीज से कि अब हर एक स्पेसिफिक गोल के लिए अलग मॉडल्स दिए गए हैं और वो मॉडल्स रिक्वायर करते हैं कि लर्नर की जो स्पेसिफिक जितनी भी उसकी एबिलिटी है उसको किस तरह से इंक्रीज किया जा सकता है। स्पेसिफिक मॉडल हेल्प करते हैं कि हम पर्टिकुलर गोल को अचीव कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल भी टीचिंग स्ट्रेटजीज पे बेस करते हैं और इनका जो बेसिक काम है वो ये है कि इस तरह की थीरीज डिजाइन करना ताकि स्टूडेंट्स को हम कंटेंट भी पढ़ा सकें और सेम टाइम पे हम उनको प्रैक्टिस करवाएं और उनकी थिंकिंग स्किल्स जो है वो अंडर द गाइडेंस ऑफ एक्टिव टीचर उनको वो इंक्रीज करवा सके। सो दिस इज बेसिकली इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल।